हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो भी एक स्टोरी टाइम होने वाली है एंड मोर देन अ स्टोरी टाइम इट्स गोइंग टू बी अ मुझे नहीं पता इस वीडियो को क्या टाइटल दिया जाए, मतलब किस जॉनरे में डाला जाए। बट स्टोरी टाइम से ज़्यादा ये एक मेरा लाइफ एक्सपीरियंस है और किस तरह से मैंने उस चीज़ को चेंज किया और शायद ये जो स्टोरी है शायद आप लोगों की मदद भी कर कर पाए शायद। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले ये बताना चाहती हूँ कि मैं ये वीडियो किसी भी तरीके की सिंपैथी या फिर कुछ भी किसी चीज़ के लिए नहीं बना रही हूँ। ठीक है, और मुझे बहुत ज़्यादा शर्म आती है जब कोई मुझे सिंपैथी देता है, मैं सच कह रही हूँ, या कोई मुझे सांत्वना दे तो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा शर्म आती है। इसीलिए तुम लोग कमेंट्स में मत लिखा करो आई एम प्राउड ऑफ यू ब्ला ब्ला ब्ला, क्योंकि मुझे सच में शर्म आती है, पता नहीं क्यों। स्टोरी शुरू करते हैं। पहले मैं स्टोरी बताऊंगी और फिर उसके बाद बताऊंगी कि मतलब आगे क्या होता है, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं मेरी लाइफ में, और मैं मतलब दूसरों की लाइफ में भी कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं इस वजह से। ठीक है, तो पहले स्टोरी शुरू करते हैं। तो ये स्टोरी है जब मैं 10th क्लास में थी, तब की 2016 की बात है। तो मेरा मैथ्स बहुत ज़्यादा वीक हुआ करता था और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था मैथ्स पढ़ना। तो मेरी मम्मी ने मेरी ट्यूशन लगा रखी थी और मैं होम ट्यूशन लेती थी। यहाँ पे काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स भी है जो तुमको साइंस मैथ्स वगैरह ये सब कुछ पढ़ाते हैं, पर मैं उसमें नहीं जाती थी क्योंकि पहले तो मैं खुद भी कंफर्टेबल नहीं थी कि मतलब मैं एक गर्ल्स स्कूल में पढ़ती थी, तो लड़कियों के बीच तो मैं कंफर्टेबल थी, पर ऑफ कोर्स वहाँ लड़के भी आते थे तो मैं बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं थी, मैं बहुत शर्मीली थी। और होम ट्यूशन ऐसा था कि अगर बच्चे आएंगे भी तो आस पड़ोस के बच्चे आएंगे और जान पहचान वाले बच्चे होते हैं तो ज़्यादा शर्म नहीं आती है। और मैं बहुत ही अंडर कॉन्फिडेंट किस्म की इंसान थी अपने फ्रेंड सर्कल के बाहर। और मेरी मम्मी भी किसी न किसी तरीके से कन्विंस थी कि हाँ, जो होम ट्यूशन्स है दे आर बेटर देन जो इंस्टीट्यूट्स में जाके पढ़ रहे हैं, उन बच्चों से बेहतर है होम ट्यूशन्स। तो यहीं पे मेरे पड़ोस में एक दीदी हुआ करती थी, हम उनके पास जाते थे पढ़ने के लिए और हम कुछ 5-6 बच्चे पढ़ते थे उनके पास। ठीक है, तो उनमें से मेरी ही एक बहुत ही अच्छी दोस्त, हम लोग साथ में स्कूल में खाते पीते थे, लंच वगैरह सब कुछ हम साथ में थे। हम लोग थे 7th या फिर 8th स्टैंडर्ड से हम लोग साथ थे। ठीक है, तो फिर उसका घर भी मेरे घर के थोड़ा ही पास है, तो हम लोग साथ में ट्यूशन जाया करते थे। और जो वो ट्यूशन वाली दीदी थी वो उस लड़की की रिलेटिव थी। उस लड़की का नाम रख लेते हैं, कुछ अच्छा नाम नहीं आ रहा, एंजल। एंजल रख देते हैं लड़की का नाम, मेरे दिमाग में यही आया अभी, पर वो मेरी मासी का बेटी का नाम है। पर फिर भी ठीक है। तो जो एंजल थी, जो मेरी फ्रेंड थी, जो हमारी ट्यूशन वाली दीदी थी, वो उनके रिलेटिव थे, वो काफ़ी क्लोज रिलेटिव्स थे। मेरे को याद नहीं आ रहा है अब कि उनका मतलब कैसे रिलेटेड थे वो आपस में। ठीक है, तो अब क्या होता है कि शुरू में स्मूथ है, सब कुछ स्मूथ है, पर धीरे धीरे क्या होता है कि जो हमारी ट्यूशन वाली दीदी है उनके बीच और एंजल की मम्मी के बीच किसी चीज़ को लेके बहस हो जाती है। वो मैं भूल चुकी हूँ, पता नहीं क्यों, है ना, मैं भूल चुकी हूँ वो चीज़। और वो उनके बीच बहस हो जाती है और थोड़ा सा मतलब वो जो रिश्तेदारी वाली बात होती है, ये सब कुछ इस चीज़ पे मतलब उनकी बात बन आती है और वो लड़ाई कर देते हैं इस चीज़ को लेके। तो जो हमारी ट्यूशन वाली टीचर थी वो बहुत बहुत ज़्यादा गुस्सा थी एंजल से भी और उनकी मम्मी से भी। तो क्या होता है कि एक बार हम लोग सब मतलब हम वो आई नहीं ट्यूशन, एंजल ने छोड़ दी उसके बाद ट्यूशन। तो फिर मेरा एक बहुत ही अच्छा दोस्त हुआ करता था यहाँ पे, सौरभ, वो आया था उस दिन ट्यूशन। और हम सिर्फ दो पे दो साथ थे उस दिन ट्यूशन में। तो उस दिन हमारी ट्यूशन वाली दीदी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया हुआ था, तो वो बता रहे थे कि उनकी मम्मी ने ऐसा ऐसा कर दिया है, ये कर दिया, वो कर दिया है। तो कहीं ना कहीं मैं थोड़ा बहुत एंजल को डिफेंड कर रही थी। ठीक है, तो उसके बाद सौरभ बोल पड़ा कि तू क्या उसको डिफेंड कर रही है, उसकी मम्मी तो तेरे पीठ पीछे तेरे बारे में बहुत ज़्यादा बुराई करती है। तो आई वाज लाइक क्यूरियस कि क्या बुराई की है उसकी मम्मी ने। ठीक है, तो उसको बैक कर दिया वहाँ से हमारी ट्यूशन वाली टीचर ने और उन्होंने कहा कि हाँ हाँ करते हैं, ऐसा ही है। तो फिर उसके बाद मैंने बोला कि है क्या, तो फिर उसके बाद उन्होंने मुझे बताया कि वो आंटी तेरी पीठ पीछे तुझे ये कहते हैं कि एरिका तो ना लड़का लगती है ना लड़की लगती है, ये तो एक हिजड़ा लगती है। ठीक है, तो जब मैंने वो बात सुनी तो मुझे बहुत बहुत, देखो एक तो मैं पहले ही अंडर कॉन्फिडेंट थी और मुझे कहीं ना कहीं था ये अपने दिमाग में कि हाँ, मैं नहीं हूँ इतनी ज़्यादा गुड लुकिंग जितनी दूसरी लड़कियां हैं। अब ये जिस जिस भी तरीके से सोसाइटी ने मेरे दिमाग में भरा था, पर मेरे दिमाग में था ये। ठीक है, और तुम क्या एक्सपेक्ट करते हो एक 16 साल की बच्ची से कि वो मोटिवेटेड रहेगी कि सेल्फ लव? नहीं भाई, कोई खाक मोटिवेशन नहीं होती है उस टाइम पे। अगर तो कोई तुम्हारा वो गिरा देना कॉन्फिडेंस, तो भाई वो पेताल पहुंच जाता है। तो मेरे साथ भी वही हुआ।
तो मैं तो बिल्कुल मुझे बहुत रोने का मन कर रहा था क्योंकि मुझे बहुत बुरा लगा यार, ठीक है। पर फिर मैंने बहुत कंट्रोल किया। ट्यूशन में मैं ऐसी थी, कोई बात नहीं, चुपचाप पढ़ाई करो, घर जाओ, घर जाके देखेंगे। जब मैं ट्यूशन से वापस आई तब भी मैंने पूरा रात कंट्रोल किया। मैं ऐसी थी, नहीं मैं मम्मी पापा को नहीं बता सकती हूँ। फिर भी मैंने सब कुछ कंट्रोल किया। फिर अगले दिन मैंने सोचा कि क्यों ना जाके मैं अपनी दोस्त से पूछूं। तो अगले दिन मैं स्कूल गई, लेकिन फिर मेरी अपनी दोस्त से पूछने की हिम्मत नहीं हुई क्योंकि फिर मेरे दिमाग के अंदर एक और चीज़ ये थी कि अगर मैंने इससे पूछा कहीं मेरी दोस्ती ना टूट जाए। आई वॉज सो डम। और मैं एक और चीज़ बता देती हूँ कि बचपन से अगर मुझे किसी को दोस्त बनाना होता था तो मेरे दिमाग में ये था कि जो सुंदर सुंदर बच्चे हैं उनके दोस्त आराम से बन जाते, लेकिन जो हम जैसे हमारे दोस्त नहीं बन पाते। हम लोगों को बनना होता है बहुत ज़्यादा फनी ताकि कोई हमें पसंद करे। समझ रहे हो? तो मेरे दिमाग में ये भूसा भरा हुआ था एक वक्त पे, ठीक है। तो उसी तरह से भाई मुझे मेरे ये प्यारे प्यारे दोस्त भी मिले थे, तो मैं ऐसी थी कि नहीं, मैं इनको नहीं छोड़ सकती हूँ, मैंने इनको बड़ी मेहनत से कमाया है, ठीक है। तो फिर उसके बाद मैंने मतलब मैंने एंजल से भी बात नहीं की इस बारे में। तो फिर मैं मतलब चुप थी। कैसे कैसे मैंने सहन किया, मैं ही सोच सकती हूँ वो चीज़। पर जब शाम को मैं घर आई, और मेरे को अभी भी अच्छे से याद है, यही सेटी थी यहाँ पे, और मैं इस कोने में बैठी हुई थी और यहाँ सामने मेरे मम्मा बैठे हुए थे। और पता नहीं मेरे को उनकी शक्ल देख के मुझसे कंट्रोल ही नहीं हुआ और मैं दहाड़े मार मार के रोने लग गई। और मेरे को आज भी उस चीज़ का बहुत बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है कि मैं उनके पास रोई दहाड़े मार के, और क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा कि भाई मेरी मम्मी को ये सब कुछ सुनना पड़ रहा है। मतलब एक माँ को अगर अपने बच्चे के बारे में ये सब कुछ सुनना पड़े तो कितना बुरा लगता है, ठीक है। तो आज तक मुझे उस चीज़ का रिग्रेट है कि मुझे ऐसे रोना नहीं चाहिए था मम्मी के पास। पर फिर उसके बाद मेरी मम्मी ने सोचा कि वो एंजल की मम्मी को कॉल करके पूछेंगे ये सब कुछ कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, वो भी एक बच्चे के बारे में, ठीक है। तो फिर उसके बाद मेरी मम्मी ने कॉल किया एंजल की मम्मी को, और उन्होंने फ़ोन स्पीकर पे डाला। और फिर मम्मी ने खुद बात नहीं की, लेकिन मम्मी ने मुझे बोला कि तू इनसे पूछ कि तू आपने ऐसा ऐसा क्यों बोला, ठीक है। तो मैंने आंटी से हर चीज़ के बारे में पूछा कि मुझे सौरभ ने ये चीज़ बताई है, मुझे ट्यूशन वाली दीदी ने भी ये चीज़ बताई है, और आप मेरे बारे में ऐसा ऐसा क्यों कह रहे थे। तो आंटी ने बिल्कुल रिफ्यूज़ कर दिया कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला है। और आंटी काफ़ी फ्यूरियस हो गए और गुस्सा भी हो गए, और आंटी ऐसे थे कि उस सौरभ को तो मैं बताती हूँ, वो आएगा यहाँ से झूठ झूठ बोलता है, ये वो सो। तो फिर उसके बाद कहीं ना कहीं मतलब मेरा दिल नहीं मान रहा था कि आंटी सच बोल रही है। क्यों? क्योंकि चलो ठीक है, अगर सौरभ ही सिर्फ ये चीज़ बताता तब भी मैं आंटी की बात पे विश्वास करती थी कि हाँ शायद सौरभ झूठ बोल रहा है। पर उसी चीज़ को मेरी ट्यूशन वाली टीचर बैक कर रही है और कह रही है कि मैंने भी ये चीज़ सुनी है, तो फिर मैं कैसे मान लूँ कि हाँ आंटी सच कह रही है। तो फिर कहीं ना कहीं मैंने आंटी को बोला ठीक है आंटी कोई बात नहीं, मैंने आंटी के मुंह के आगे ऐसे बोल दिया ठीक है कोई बात नहीं, पर मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, ठीक है। और फिर अगले दिन स्कूल आके एंजल भी मुझसे काफ़ी ज़्यादा मतलब माफ़ी मांगने लग गई, और मतलब उसको खुद को नहीं पता था, मतलब इसमें एंजल की कोई भी गलती नहीं थी, कोई भी गलती नहीं थी, क्योंकि उसको कुछ भी नहीं पता था इन सब के बारे में। क्योंकि लड़ाई बड़ों की हुई और पीछे हम बच्चे उसमें, ऑनेस्टली स्पीकिंग, ठीक है। उन दो बड़े मतलब हमारी ट्यूशन वाली दीदी की और एंजल की मम्मी की बहस हुई किसी चीज़ को लेकर, और पीछे हम बच्चे उसमें। तो फिर मैंने बोला कि चल कोई बात नहीं, एंजल से मैंने बात की कि चल कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता ये वो सो। और फिर भी हम अच्छे दोस्त थे, और इसमें एंजल की कोई भी गलती नहीं थी। पर इस इंसिडेंट के बाद, और इस इंसिडेंट का जो भी कंक्लूजन था वो हमारे किसी काम का नहीं है, तो स्टोरी यहीं ख़त्म होती है। पर मैं ये बताना चाहती हूँ कि इस इंसिडेंट के बाद शुरू होती है असली चीज़। मतलब मेरा कॉन्फिडेंस जो ऑलरेडी था बॉटम पे, वो अब पेताल पहुंच चुका था, ठीक है। और अब मुझे बहुत ज़्यादा शर्म आती थी हर चीज़ से। मैं ऐसी थी कि नहीं, मैं स्टेज पे नहीं जा सकती हूँ, मैं आगे नहीं बोल सकती हूँ, मैं ये नहीं कर सकती हूँ। मुझे बस एक छोटा सा कंफर्ट सा सर्कल चाहिए था जो मेरे 3 दोस्तों का है, और मैं उन्हीं के बीच रहूँ, और मतलब कुछ नोटिस में ना आऊँ मैं बिल्कुल भी, ठीक है। और मैं टैक्सी से घर आती जाती थी, और मैं ऐसी थी कि कोई मुझे देखे भी ना, कोई मेरा थोड़ा भी नहीं देखे, और ना ही मेरे बारे में बात करे। तो इस तरह मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ही कम हो चुका था, ठीक है। हाँ चलो, ये तो मैंने बता दिया कि इस चीज़ ने मुझे कैसे अफेक्ट किया। पर ये चीज़ बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हुई दूसरे लोगों के लिए। दूसरे लोगों के लिए क्यों खतरनाक साबित हुई? मेरी जो बुद्धि थी 16 साल की उम्र में, वो बहुत ही कम थी, और मैंने उसका इस्तेमाल करने का बिल्कुल नहीं सोचा। तो मेरे दिमाग में गुस्सा भी था, बहुत ज़्यादा गुस्सा भरा हुआ था, और मैं ऐसी थी कि अगर मेरे साथ बुरा बुरा हो रहा है, दूसरों के साथ भी बुरा बुरा होना चाहिए। एंड आई एम एक्सेप्टिंग एक्सेप्टिंग
हाँ, आई एम एक्सेप्टिंग हियर ऑन द कैमरा कि भाई मैं एक बुली बन गई। हाँ, मैं एक बुली बन गई, ठीक है, आई टर्न इनटू अ बुली। और एक लड़की थी हमारे स्कूल में, मैं उसका नाम नहीं लूँगी, बट आई यूज टू बुली हर, ठीक है, और फॉर हर लुक्स एंड फॉर हर बॉडी बिकॉज शी वॉज स्किनी। तो मैं एक नंबर की चुड़ैल बन गई। जिस तरह से महात्मा गांधी ने अपने सारे काले चिट्ठे अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिख रखे हैं, उसी तरह से मैं अपने काले चिट्ठे यूट्यूब पे आके बता रही हूँ। एनीवेज, तो क्या होता है कि मैं एक बुली बन गई। और विथ टाइम मतलब मुझे अब रियलाइज होता है कि जो लोग बुली होते हैं वो वीक नहीं होते हैं। इनफैक्ट जो बुली करते हैं वो वीक होते हैं। जैसे कि मैं उस टाइम पे बहुत वीक और वल्नरेबल थी, और मैं ऐसे थी, और मेरे अंदर गुस्सा भी था। तो इंस्टेड ऑफ चैनलाइजिंग दैट गुस्सा इनटू समथिंग गुड, मैं बुली बन गई और मैंने दूसरे लोगों को बुली करना शुरू कर दिया। इनफैक्ट जिस लड़की को मैं बुली करती थी, शी वॉज कॉन्फिडेंट, शी वॉज वेरी कॉन्फिडेंट इन फैक्ट, ठीक है, अबाउट हर लुक्स, अबाउट हर ड्रेसिंग सेंस, अबाउट एवरी थिंग शी वॉज वेरी कॉन्फिडेंट। एंड लर्निंग अबाउट द ह्यूमन बिहेवियर नाउ, आई थिंक आई वॉज एनवियस ऑफ दिस। आई वॉज लाइक कि मैं क्यों कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, लोग मुझे कुछ भी आके बोल जा रहे हैं और मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, आई एम नर्वस। Whereas, on the other hand, I am bullying her and saying all sorts of things to her, but she's still confident and happy in her body the way she is. So I became a bully, ठीक है, and I literally bullied her till 11th standard. and उसके बाद शायद मेरा भेजा थोड़ा सा डेवलप हो गया और मेरे अंदर थोड़ी सी इंसानियत आ गई। एंड आई वाज लाइक कि ओ, मैं तो कुछ ज़्यादा ही गलत काम कर रही हूँ। तो फिर उसके बाद 12th स्टैंडर्ड की शुरुआत में मुझे अच्छे से याद है कि मुझे लगा कि नहीं, मुझे इससे माफ़ी मांगनी चाहिए। और वो भी इसलिए नहीं कि मेरा भेजा ज़्यादा, मतलब मुझे इसलिए ज़्यादा माफ़ी मांगने का मन नहीं किया क्योंकि मुझे सिंपैथी या फिर एम्पैथी फील हुई उस लड़की के लिए। पर मेरे दिमाग में ये था कि बेटा, अब तुम नर्क में जाने के लिए तैयार हो, तुम्हें तेल की कढ़ाई में तला जाएगा। फॉर द फियर ऑफ गॉड आई आस्क्ड फॉरगिवनेस फ्रॉम हर। तो मैंने उस लड़की को कॉल किया, कहाँ कहाँ से उसका मैंने नंबर पता किया, ठीक है, तो कॉल उसने पिकअप नहीं किया, तो मैंने उसको टेक्स्ट किया और मैंने उसको बहुत बड़ा सा पैराग्राफ में माफ़ी मांगी, ये कि मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी, ब्ला ब्ला ब्ला। बट ऑफ कोर्स भाई, 2 साल कोई तुम्हें बुली करेगा, तुम क्यों उसको माफ़ करोगे। तो सेम वे उसने मुझे माफ़ नहीं किया, तो आई वॉज लाइक ओके फाइन। पर मैंने माफ़ी मांग ली थी। अब जो तुम गलत कांड कर चुके हो पीछे, उसको तुम मिटाया नहीं जा सकता है। So this is how actually the incident not only affected me but also affected other people around me. So let's come straight to the point कि मैं इस चीज़ से कैसे ओवरकम हुई। मैं ओवरकम नहीं कर पाई थी इस चीज़ से until the starting of this year. Yes, 2025, वेरी रिसेंट, ओके। तो इतना टाइम गर्मी लग रही है मुझे तो इतना टाइम लग गया मुझे इस चीज़ से ओवरकम करने में। बट इस कोर्स ऑफ टाइम में बहुत सारी चीज़ें मैंने गलत भी की है। जैसे मैं एक बुली बन गई, ठीक है, इंस्टेड ऑफ चैनलाइजिंग दैट एंगर एंड रेज इनटू समथिंग गुड, मैंने दूसरों को बुली करना शुरू कर दिया, ठीक है, विच वॉज वेरी रॉन्ग। आई डू नॉट सपोर्ट दिस नाउ। आई वॉज एब्सोल्युटली रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग। मेरी अंग्रेजी को क्या हो गया भाई। तो अब मैं माफ़ी मांग के भी कुछ नहीं कर सकती। इट्स जस्ट लाइक स्लैपिंग समवन एल्स एंड देन सेइंग कि आई एम सॉरी, तुम्हें दर्द हो गया मेरे मारने से, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है अब, ठीक है। बट द गुड थिंग इज़ दैट आई रियलाइज्ड कि मैंने कुछ गलत किया था एंड नाउ आई एम चेंजिंग। एंड ऑल्सो विद टाइम अपने ही बिहेवियर के साथ मतलब अपने ही बिहेवियर को ऑब्जर्व करके मैंने ये सोचा है, इट्स लाइक एक्सरसाइज कॉल्ड माइंडफुलनेस, कि तुम क्या कर रहे हो, क्या बोल रहे हो। तो मैंने ये ऑब्जर्व किया है अपने ही बिहेवियर से कि जिस चीज़ के बारे में मैं इनसिक्योर थी, मैं उसी चीज़ को लेके दूसरों को बोलती रहती थी, जस्ट एज आई बुलीड दैट गर्ल इन द स्कूल, ठीक है। जैसे कि मैं अपने लुक्स को लेके इनसिक्योर थी, बहुत ज़्यादा इनसिक्योर थी, तो मैं दूसरी लड़कियों को भी वैसे ही बुली करती थी, उन्हीं चीज़ों को लेके बुली करती थी जिन चीज़ों को लेके मैं इनसिक्योर। फॉर एग्जाम्पल माई नोज, आई वॉज लाइक कि ओ माई गॉड, मैं घर जाती थी, अपने नाक को देखती थी, ये तो टेढ़ा है, आई हैव एसिमेट्रिकल नॉस्ट्रिल्स, ये बहुत बड़ा है, ब्ला ब्ला ब्ला। So the next day I used to bully other girls in the similar way कि इसका नाक तो देखो कैसा है, छोटा भीम की चुड़ैल जैसा है। I literally used to say things like that, okay. So I was a ridiculous person back then. Also मैंने दूसरे की behavior से भी सीखा ये, because I remember one
टाइम हम लोग अपने किसी रिश्तेदार की शादी में गए थे। तो क्या हुआ कि वन ऑफ आवर रिलेटिव्स, शी हरसेल्फ used to look very beautiful when she was young, but with age, okay, with age she gained a lot of weight, okay. Now maybe she was insecure about this thing, so she had तो उनको ये चीज़ किसी और के ऊपर थोपनी थी। So this is what she did, you know. जिस टाइम पे जिस रिलेटिव की हम शादी पे गए थे, तो जब दुल्हन आई तो शी वाज लाइक, दुल्हन तो ज़्यादा सुंदर नहीं है, ब्ला ब्ला ब्ला। And also one of my cousins who has a broken tooth right here in front, okay, has the audacity to say कि दुल्हन तो ज़्यादा सुंदर नहीं है। So hence proved कि तुम अपने लुक्स को लेके इनसिक्योर होते हो, इसीलिए तुम दूसरे को बुली करते हो शायद। This is what I've concluded till now, okay? Also, I would like to talk about one more thing कि why is beauty such a big deal in our society, okay? तो देखो, मैं बचपन से शुरू करती हूँ। बचपन में किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता है भाई, तुम कैसे दिख रहे हो, तुम काले हो, गोरे हो, नाटे हो, मोटे हो, पतले हो, जैसे मर्जी हो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। बच्चों को मतलब होता है सिर्फ खेलने से और एक अच्छा दोस्त मिल जाए और उसके साथ हम खेलें और मस्ती करें, ठीक है। बट दीज रिलेटिव्स, जो ये पदार्थ हैं जिन्हें हम रिश्तेदार कहते हैं, these are the real what do we call them, 1 hour later. जो भी शब्द तुम्हें इस्तेमाल करना है, तो ये है असली करामाती, ओके। बिकॉज जब मैं छोटी थी, ठीक है, तो पहले जब ऑफकोर्स मेरा भाई, रियल भाई मेरा, इतना गोरा चिट्टा पैदा हुआ था, मैं यहाँ फोटो लगा दूंगी, तुम डिफरेंस देखना। तो एवरीबडी वाज लाइक, एरिका तो काली है, चाहे मजाक में ही बोलेंगे, ठीक है। एंड पीपल यूज टू कॉल मी लाइक काली माई, काली माई। सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई वॉज हैप्पी कि ओहो मुझे काली माता कह रहा है। बट जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, आई वाज लाइक ओके, ये मुझे काली माई क्यों कह रहे हैं, नाउ आई अंडरस्टैंड, ओके। एक बार मुझे अच्छे से याद है कि हमारे घर पे गैदरिंग थी और मेरे छोटे दादी आए हुए थे एंड बहुत सारे लोग थे यार घर पे, पता नहीं क्यों आए थे। और उस टाइम पे होंगी मैं शायद से 5वीं या 6ठी कक्षा में। तो जब मैं अपने किचन से बाहर जा रही थी, तो छोटी दादी सबके सामने कहती है कि कोई बात नहीं, बड़े होके तो नैनक अच्छे ही हो जाते हैं, सुंदर हो जाएगी। तो वो दिमाग में मेरे ऐसे बैठ गई थी, मैं ऐसी थी कि शिट, मैं अभी सुंदर नहीं हूँ, आई हैव टू वेट टू इवॉल्व, मैं एक पोकेमॉन की तरह इवॉल्व होंगी और फिर एक दिन मैं सुंदर बन जाऊंगी, ठीक है। सो सुंदर बनने के लिए मैंने अभी 25 साल तक पूरा इंतज़ार किया, बट मैं पोकेमॉन की तरह इवॉल्व नहीं हो पाई। पर फिर धीरे धीरे मुझे समझ आ गया कि ये सब ऊट पटांग चीज़ें हैं जो कि तुम्हें तुम्हारे मेन फोकस या गोल से हटा देती हैं और तुम्हें फालतू की चीज़ों में, टेंशन में डाल देती है बुरी तरह से, ठीक है। सेम मेरी एक कज़न है, मेरी मासी की बेटी, ठीक है। तो उसको भी सब लोग ऐसे ही बुली करते, सारे रिश्तेदार उसके, ये बोल बोल के कि तू पतली हो गई है और कितनी पतली होगी, मुंह में झुर्रियाँ आ गई है। एंड लिटरली उसने मुझे खुद बताया कि मैं शीशे में आके घंटों देखती हूँ अपने आप को कि सच में मेरे मुंह पे झुर्रियाँ हैं, सच में मेरे मुंह पे झुर्रियाँ है। सो दिस इज हाउ यू नीड टू डू अ परहेज फ्रॉम योर रिलेटिव्स, स्पेशली फ्रॉम द बैड वंस, नॉट फ्रॉम द गुड वंस, क्योंकि कुछ बहुत ही अच्छे भी होते हैं और वो बहुत ही रेयर होते हैं। और दूसरा, मेरे पेरेंट्स, मेरी मम्मी, उन्होंने मुझे कभी भी, मैंने उनकी मुझसे कभी भी नहीं सुना कि वो मुझे काली कह रही है, अच्छी नहीं लग रही कह रही हैं, ये वो, सो ठीक है। बट समटाइम्स यू नो, बिकॉज शी हैज़ गेन वेट, सो समटाइम्स वो मुझे भी कहती है कि इतना मत खा, मोटी हो जाएगी, मोटी लग रही है। सो मे बी शी इज़ इनसिक्योर अबाउट हर वेट, जो कि मैंने उनको कहा भी था कि मम्मी आप खुद अपने वेट को लेकर इनसिक्योर, इसलिए आप ये मुझ पर थोप रहे हो। सो मे बी शी रियलाइज दैट एंड नाउ वो इन सब चीज़ों के बारे में बात नहीं करती है, वो बस मेरी हेल्थ को लेके बात करती है, विच इज़ ओके फाइन। एंड एक्चुअली हमारी सोसाइटी ने इस चीज़ को, द थिंग दैट इज कॉल्ड द ब्यूटी स्टैंडर्ड, इस चीज़ को इतना इतना वो कर दिया है ना, क्या बोलूँ मैं, The next day. मेरे पास शब्द नहीं आ रहे, बट आप खुद सोच लेना, इस चीज़ को इतना ज़्यादा बड़ा बना दिया उन लोगों ने कि माई लिटिल कज़न हु इज़ इन नर्सरी स्टैंडर्ड, उसकी टीचर ने उसकी मदर को स्कूल बुलाया और बोला कि आप इसको समझाएं कि ये दोस्त बनाए, ये अकेला ही रहता है स्कूल में, ये दोस्ती नहीं करता है बच्चों के साथ। तो एक दिन मैंने उससे पूछा कि भाई तू दोस्ती क्यों नहीं कर रहा है स्कूल में बच्चों के साथ, तो वो पता क्या बोल रहा है मुझे, क्योंकि वो सुंदर नहीं दिखते हैं। इमेजिन। सो मे बी तभी मेरे दिमाग में बचपन में ये चीज़ थी कि हाँ, मैं सुंदर नहीं दिखती हूँ, इसलिए मुझे फ़नी बनना पड़ेगा, क्योंकि फ़नी बच्चों को दूसरे बच्चे पसंद करते हैं और तब मेरे दोस्त बनेंगे। सो दैट्स हाउ आई गॉट माई फ्रेंड्स, जो कि अब मेरे दोस्त नहीं है, लकीली।
ऑल्सो मैंने अभी बहुत सारी स्टोरीज इसमें ऐड नहीं की है क्योंकि वीडियो बहुत बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। बट अगर आप मेरा वो वाला पर्सपेक्टिव और जानोगे, जब मैं ऑफकोर्स इसके लिए एक और वीडियो बनाऊंगी, तो अगर आप मेरा पर्सपेक्टिव उस वीडियो में जानोगे तो आपको पता लगेगा कि ये चीज़ कितनी ज़्यादा डेंजरस हो सकती है हमारे खुद के लिए भी और दूसरे लोगों के लिए भी। तो वो मैं दूसरी स्टोरी में बताऊंगी। एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आप लोगों को मेरी गलतियों से कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर कोई कल दिन तुम्हें फिर से ऐसे बुली करे जैसे मैं दूसरों को किया करती थी, या मेरे रिलेटिव्स मुझे ऊट पटांग कहते थे मजाक सोच के, तो यू हैव द राइट कि तुम उनको उल्टे जवाब दो। चाहे तुम बदतमीज बन जाओ, चाहे तुम जो मर्जी बन जाओ, यू नीड टू डिफेंड योर सेल्फ। यू एक्चुअली नीड टू डिफेंड योर सेल्फ। जब तुम एक बार बोलोगे तो सामने वाले का भी मुंह बंद हो जाएगा और उसकी दोबारा हिम्मत नहीं होगी कि वो तुम्हें डाउनग्रेड करे। सो that's it for the video, and I hope you guys like the video.